हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसमें हम लोग राजस्थान एपीओ टारगेट बैच को देख रहे हैं। अभी हमारा चल रहा है पॉक्सो एक्ट 2012। आज इसका लास्ट लेक्चर है सेक्शन 19 टू 46 तक। कल के लेक्चर में आपको इसके 100 एमसीक्यू मिलेंगे। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। मेरा नाम एडवोकेट प्रियांशु कश्यप हुआ और LLM इन क्रिमिनल लॉ है मेरा। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 से लेके कहाँ तक, चैप्टर 9 तक, जो कि लास्ट चैप्टर है। कल हम लोगों ने देखा था सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द एक्ट, ठीक है। कल हम लोग क्या देखे थे, सब्सटेंटिव पार्ट। आज हम लोग जो देखेंगे वो क्या होगा, प्रोसीजरल पार्ट होगा इसका। अब प्रोसीजरल पार्ट में क्या होगा, प्रोसीजर कैसे केसेस का रिपोर्ट किया जाता है, रिपोर्ट के बाद कैसे कन्फेशन या फिर जो भी स्टेटमेंट होता है रिकॉर्ड होता है, जो स्पेशल कोर्ट्स स्टैब्लिश किए गए इस एक्ट के द्वारा वो कैसे होते हैं, उस स्पेशल कोर्ट के पावर क्या होते हैं, और बाकी जो चीज़ें बच जाती हैं, लाइक कोई भी क्यूरी आ जाए, कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस ना दिखे या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो कैसे मिसलेनियस पार्ट उसको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के द्वारा रिजॉल्व करता है वो देखेंगे। तो इसी के साथ हम लोग इस सेक्शन 19 के साथ पॉक्सो एक्ट को शुरू करते हैं। तो जो चैप्टर 5 है हमारा, वो बात करता है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। इसका मतलब होगा कि जब कोई चाइल्ड के साथ कोई थिंग्स होता है, कोई ये बच्चे या फिर बच्ची है, इसके साथ कोई भी एक्ट होता है तो उस एक्ट को कैसे रिपोर्ट किया जाएगा। अब रिपोर्ट तो आपको पता है कि अगर जनरल कुछ होता है तो या तो मजिस्ट्रेट के सामने होता है या फिर पुलिस के सामने होता है। लेकिन ये जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड के केस में कैसा होगा इसको आगे देखते हैं। तो हमारे एक चार्ट है, चार्ट की हेल्प से आपको इजी समझ में आएगा, फिर हम लोग बेयरट की लैंग्वेज पे चलेंगे। तो चार्ट जो बोलता है सेक्शन 19 है, रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस, कैसे आप ऑफेंस को रिपोर्ट करेंगे। तो इसके तरीका है, आप वो चाइल्ड का साथ जो भी हो रहा है, तो अगर सीआरपीसी को छोड़ दिया जाए, नॉट विथ स्टैंडिंग सीआरपीसी, तो आप दो जगह रिपोर्ट कर सकते हो। पहला हो गया स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, दूसरा हो गया लोकल पुलिस। अब जब पुलिस के पास किसी भी केस को रिपोर्ट किया जाएगा तो पुलिस कौन सी काम करेगी, पुलिस 3 चीज मैंडेटरी करेगी जो 19 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। एवरी नंबर एंड रिकॉर्डेड इन राइटिंग, जो भी कंप्लेन होगा उसको राइटिंग में लिखेगी, रिकॉर्ड करेगी और उसका नंबर देगी, पढ़ के सुनाएगी इन्फॉर्मेंट को, क्या आपने बोला, क्या मैंने लिखा, फिर उसको पुलिस बुक में एंटर करेगी। अब ये चीज़ें तो हो गई एंट्री करते समय कि आप जब गए हो पुलिस थाने में बैठे हो या फिर ये SJPU के पास बैठे हो, तो वो कैसे रिपोर्ट को दर्ज करती है। अब रिपोर्ट को दर्ज करने के बाद क्या होता है, अब आप देखिए उस रिपोर्ट को तो बच्चा भी दर्ज करवा सकता है ना। तो बच्चे को दर्ज करवाने के साथ वो बच्चा तो कितना था, जब बोलने का हो जाता है 2 या 3 साल से लेके आपको 18 साल तक हो गया। चाइल्ड का डेफिनेशन कहता है बिलो एनी पर्सन बिलो 18, ठीक है, वो क्या होगा, चाइल्ड होगा। तो अगर चाइल्ड को सिंपल लैंग्वेज में, मतलब जैसे बोल रहा है वैसे रिकॉर्ड करना है। अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है चीज़ों को तो 19 सब प्लस 4 आता है, वो बोलता है कि आप ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर लाइए जो कि बच्चों की भाषा को समझे और आपको समझा सके। उसके बाद आता है कि अगर बच्चा ऐसे स्थिति में आया है जब उसको प्रोटेक्शन चाहिए होता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, कभी कभी ऐसे सिचुएशन होता है जब उसको मेंटली या फिजिकली प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करता है, पुलिस या जो पर्सन के पास रिपोर्ट दर्ज हो रहा है वो क्या करेगा, इमीडिएट अरेंजमेंट करवाएगा, रिकॉर्ड रीजन को रिकॉर्ड करेगा क्यों चाहिए, और उसको या तो शेल्टर होम भेजेगा और उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत हो तो हॉस्पिटल भेजेगा विद इन 24 आवर्स, ठीक है। ये चीज़ क्लियर करता है। अब आता है 90 सब क्लॉज 6, वो क्या होता है, अब रिपोर्ट दर्ज हो गया, ठीक है, बच्चा को जरूरी है तो या तो मेडिकल या तो शेल्टर भेज दिया गया, सब कुछ नॉर्मल है। तो आगे की प्रोसीडिंग करने के लिए जो रिपोर्ट होगा वो 24 आवर्स में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC, जो कि आपको JJ एक्ट के थ्रू फॉर्म हुआ है, उस JJ एक्ट में वो आपको उस बच्चे को भेजा जाएगा, ठीक है। और साथ साथ अगर वो नहीं है तो स्पेशल कोर्ट, जो पॉक्सो एक्ट्स के थ्रू स्पेशल कोर्ट बनते हैं वहाँ भेजा जाएगा। वो भी नहीं है तो कोर्ट ऑफ सेशन के सामने लाया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे उसके जो मतलब बच्चे के जो हित में चीज़ें होंगी उसमें स्टेप्स लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको हो गया सेक्शन 19। अब सेक्शन 20 में बात होता है मीडिया और स्टूडियो फैसिलिटीज़ का, कि कैसे कंप्लेन करना है, रिपोर्ट दर्ज करना है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद 21 और 22, ये 2 चीज़ें हैं। 21 आपको सिंपल सी बात करता है ये चीज़ कि अगर आपको कोई केस पता है, ठीक है, उस केस को आपको एक चाइल्ड से रिलेटेड हो रहा है तो आपको उसके लिए क्या करना है, रिपोर्ट करना है। कहाँ रिपोर्ट करना है, पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट करना है। और अगर अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो उस चीज़ का तो आपको 6 मंथ की सज़ा और फाइन हो सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद
रिपोर्ट अगर नहीं करता है तब भी आपको पनिशमेंट मिलेगी, जिसमें 1 ईयर और फाइन है, ठीक है। पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंपनी और इंस्टीट्यूशन, जनरल पर्सन के लिए ये हो गया, और इंस्टीट्यूशन के लिए रिपोर्ट अगर आप नहीं करते हो तो 1 साल की सजा है। सेक्शन 22 बोलता है कि अगर आप पॉक्सो केस, फॉल्स केस करते हो, जो कि बहुत सारे मिसयूज होते हैं फॉल्स केस में, जो जमीन के मामलों में पॉक्सो लोग लगा देते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी है पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेन और इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी ये देते हो, इन्फॉर्मेशन देते हो पुलिस का, या कंप्लेन देते हो, उस कंप्लेन में अगर सच्चाई नहीं होती है तो आपको सेक्शन 22 पनिश करेगा, जिसमें कोई भी पर्सन करता है तो उसको 6 मंथ की है। बच्चों के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। whoever नॉट बीइंग अ चाइल्ड मेक फॉल्स कंप्लेंट अगेंस्ट अ चाइल्ड, वैसे लोग के लिए 1 ईयर और फाइन और बोथ है, ठीक है। सेक्शन 23 मीडिया के प्रोसीजर को बताता है। प्रोसीजर में कि आपको वीडियोस को नहीं लेने जब तक आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पता नहीं हो, आपको कुछ भी नहीं बोलना है, उसके आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है। यही सब चीज़ें हम लोग आगे भी इसको देखेंगे। तो अगर हम इसको एक बार डिवाइड करने का ट्राई करें तो जो सेक्शन 19 है, 19 बताता है कि किसके पास जाना है आपको, ठीक है, किसके पास जाना है, ठीक है, जिसमें कौन कौन हो सकता है, कौन जा सकता है, बच्चा भी जा सकता है मतलब चाइल्ड, और या फिर एनी पर्सन, ठीक है। अब ये चीज़ तो बता दिया आपको कि कैसे जा सकता है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं कि रिकॉर्ड होगा, उसके बाद CWC के पास जाएगा, फिर कोर्ट जाएगा, फिर उसके मेडिकल, ये सारी चीज़ें उसमें बता दी गई हैं, ठीक है। 20 बोलता है ये मीडिया के लिए, किस मीडिया का सीन कब आएगा। 21 और 22 बोलता है, वो आपको धमकी देता है कि अगर आप 19 में फेल होते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन मिला, अगर आप क्या हो गए, फेल हो गए, तो फेल होने के बाद क्या हो गया, आप नहीं किए तो आपको रिपोर्ट या रिकॉर्ड करने के लिए जो नॉर्मल पर्सन है उसको 6 मंथ, इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर अथॉरिटी हो गया उसको 1 ईयर का पनिशमेंट मिलेगा। और 21 ये आपको 22, अब 22 क्या बोलता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप देते हो तो आपको क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें भी 6 मंथ और 1 साल है। अब हम लोग बेयर की लैंग्वेज देखते हैं। तो रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस, जिसमें पहला है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन ऑफ CRPC, जिसको अभी BNSS भी आप बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दिया है वहाँ दिया है। एनी पर्सन मतलब पेरेंट्स, बाय स्टैंडर्ड्स मतलब जो सड़क पे चल रहे हैं, कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग चाइल्ड, ठीक है, वो क्या करता है, उसको अप्रीहेंशन है। अप्रीहेंशन मतलब क्या है, डर है, उसको डर है किस चीज़ का, ऑफेंस होने का, इस एक्ट में मतलब पॉक्सो में एक्ट होने का डर है। लाइकली टू बी कमिटेड और हैज़ नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, दोनों चीज़ें यहाँ पे, होने वाला है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, और नॉलेज है, ठीक है, कि हो चुका है। ये दोनों चीज में क्या होता है, वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को देगा। अब इन्फॉर्मेशन किसको देगा, आप दो चीज में डिवाइड कर सकते हो, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को देगा या लोकल पुलिस को देगा। जो सब सेक्शन 1 में दिया है, उसके बाद ये दोनों पर्सन क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसमें एंट्री नंबर लिखेंगे और रिकॉर्ड करेंगे उसको राइटिंग में, फिर उसको पढ़ के सुनाएंगे, फिर उसको जो पुलिस बुक आता है पुलिस यूनिट के पास, उसमें एंट्री करेंगे। सब क्लास 3 में आते हैं। अब एक बच्चा देता है, गिवन बाई अ चाइल्ड, ठीक है, वही इन्फॉर्मेशन, तो उसको रिकॉर्ड करके सुनाया जाएगा, सिंपल लैंग्वेज रिकॉर्ड किया जाएगा। बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, जो भी डीम नेसेसरी वो किया जाएगा, लाइक एक ट्रांसलेटर और इंटरप्रिटेटर, जो क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस मे बी प्रिस्क्राइब, जो पैसा दिया गया है उसी पे वो आके बच्चों को समझाएगा, ठीक है। अब क्या करेगी, वेयर द SJPU या फिर लोकल पुलिस सेटिस्फाई है कि चाइल्ड अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इफ नीडेड केयर एंड प्रोटेक्शन, क्राइम हो गया, ये रजिस्टर्ड हो गया। अब देखेगा कि उस बच्चे की हालत क्या है, ठीक है, कंडीशन, कंडीशन देखने के बाद अगर उसको नीडेड है तो उसको कहाँ भेजेगा, शेल्टर भेजेगा या मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेज देगा, ठीक है। फिर रीजन को रिकॉर्ड करेगा कि क्यों चाहिए उसको शेल्टर या हॉस्पिटल, उसके बाद भेज के वो प्रोटेक्शन क्या करेगा, शेल्टर होम या फिर 24 आवर्स में उसको हॉस्पिटल भेज देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जो SJPU है या लोकल पुलिस है, अब बिना डिले का कहानी हो गई शुरू, यहाँ से रजिस्टर हो गया FIR। अब उसको क्या करेगा, चाइल्ड वेलफेयर कमीशन, जो कि JJ एक्ट से बना है, इसको भी हम आगे देखेंगे, JJ एक्ट से बना है या फिर स्पेशल कोर्ट। अब यहाँ पे बोला गया स्पेशल कोर्ट है ही नहीं, डेजिग्नेटेड हैज बीन डेजिग्नेटेड कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास उस चाइल्ड के प्रोटेक्शन के स्टेप लेने के लिए आगे पुलिस या SJ
क्या है, SJPU जा सकती है। नो पर्सन शैल इनक्योर एनी लायबिलिटी वेदर सिविल और क्रिमिनल फॉर द गिविंग इन्फॉर्मेशन इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1। ठीक है, उस पर्सन पे कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 1920 को एक एग्जाम्पल से। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, अब चाइल्ड को दिक्कत हुई, चाइल्ड में एग्जाम्पल 1 में नोटिस या डिस्क्लोजर, एग्जाम्पल 2 हो गया राज फैमिली सस्पिशन। आप इसको इजीली समझ सकते हो, अभी हमने जो देखा उसी पे सारे बेस्ड हैं। नहीं समझ में आए तो आप इस पर कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। अब आया ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटी टू रिपोर्ट केसेस। ये भी हम लोग को देख लिए, इसमें कुछ है नहीं। मीडिया में बताया कि कोई भी पोर्नोग्राफी चीज़ें होती है, होटल हो गया, लॉज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, क्लब हो गया, स्टूडियो हो गया, पोर्नोग्राफिक फैसिलिटीज हो गए, शेल प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन टू द, इनको देगा या फिर लोकल पुलिस को देगा ऐसी चीज़ें होने पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कब? पनिशमेंट फॉर द फेलियर रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड ऑफ केसेस। Any person who fails to report a commission of an offence under section 19 subclause 1 or section 20 who fails to record such offence under section 19 subclause 2, अगर फेल कर जाता है उसको कितना पनिशमेंट दिया गया है? वो पनिशमेंट आपको 6 मंथ या फाइन और एंड फाइन, सॉरी और फाइन है या फिर बोथ है। ठीक है, या तो सिर्फ फाइन दिया जा सकता है या तो दोनों, या तो 6 महीना का सजा। एनी पर्सन बीइंग इन चार्ज, अब यहाँ पे क्या है, कंपनी और इंस्टीट्यूशन, ये आपको हो गया नॉर्मल पर्सन। ठीक है, आप लोग जिसको मतलब बाय स्टैंडर्ड से आप एक बार कह सकते हो। और ये हो गया कोई इंस्टीट्यूशन या फिर अथॉरिटी, उनको कितना मिल रहा है? उनको पनिशमेंट मिलेगा 1 ईयर विथ फाइन। ठीक है, प्लस फाइन, ये पनिशमेंट है इसका। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है अप्लाई शैल नॉट अप्लाई चाइल्ड। ठीक है, तो आपको MCQ आ सकता है कि क्या बच्चे को भी पनिशमेंट मिलेगा? चाइल्ड ऑल्सो बी पनिशेबल, इसका आंसर होगा नो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 22 पे। ये बात करता है फॉल्स कंप्लेंट की। ये सबसे जरूरी सेक्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि आज जो पॉक्सो की स्थिति है 95% केसेस इसमें फॉल्स ही होते हैं। जो भी मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर होते हैं उसमें लगाया जाता है इस केस को, पॉक्सो को ऐड किया जाता है, जिससे कंप्रोमाइज होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप डेली कोर्ट जाइएगा तो आप इसको फील कर पाइएगा। तो इसके लिए बोल रहा है ये चीज़ कि कोई भी ऑफेंस हो रहा है 3, 5, 7 और 9 में, उसमें अगर इंटेंशन ह्यूमिलेट करना, एक्सटॉर्ट करता, थ्रेटन टू डिफेम हिम, ठीक है, इन चीज़ों को करने का आपका इंटेंशन है, उनको कितना पनिशमेंट है? 6 मंथ है, फाइन है, बोथ है। ये किसके लिए है? नॉर्मल पर्सन के लिए। ठीक है, फिर फॉल्स कंप्लेन हैड बीन मेड फॉर, ये प्रोवाइडेड बाय चाइल्ड, नो पनिशमेंट, चाइल्ड के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, नो पनिशमेंट, ये भी आपका MCQ है। फिर देखते हैं हुएवर बीइंग अ चाइल्ड मेक्स अ फॉल्स कंप्लेंट और प्रोवाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट अ चाइल्ड, उस बच्चे के खिलाफ इन्फॉर्मेशन देता है या फिर कोई भी चीज़ नोइंग दैट ये फॉल्स है, देयर बाय विक्टिमाइज सच चाइल्ड इन एनी ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी पनिशमेंट। अब इसको किसको मिल रहा है? 1 ईयर। उसको पता है, वो जानबूझ के बच्चे को उस चीज़ में लपेटना चाहता है, तो उसको इसमें और है। ठीक है, फाइन और वो, और एंड में ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर मीडिया। मीडिया का क्या प्रोसीजर है? तो आपको भी पता है कि बच्चे का नाम डिस्क्लोज नहीं करना है। ये फोटोग्राफी फैसिलिटीज जॉइंटली सबली लाइबल फॉर एक्ट ओमिशन ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 मंथ, जो कि एक्सटेंड कहाँ तक हो सकता है? 1 ईयर तक हो सकता है, और हो गया फाइन। ठीक है, अब द पब्लिशर और ओनर, ठीक है, जो पब्लिश कर रहा है या जो ओनर है, मालिक है ऑफ द मीडिया और स्टूडियो फोटोग्राफिक फैसिलिटी शैल बी ज्वाइंटली एंड सर्वली लाइबल फॉर द एक्ट और ओमिशन फॉर द एम्प्लॉय। कोई भी बच्चे के अगेंस्ट में आप एक्ट कर रहे हो, मतलब जो भी एक्ट आप कर रहे हो फॉल्स इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, उस फॉल्स इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक्ट करने पे आपको कितनी सज़ा मिलेगी? 6 महीना से, जिसको 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, यही ये चीज़ बस बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर मीडिया, सेक्शन 23। नो पर्सन शैल मेक एनी रिपोर्ट और प्रेजेंट कमेंट्स ऑन एनी चाइल्ड फ्रॉम मीडिया और स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटी। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आपके पास 100% इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, अन्यथा मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। वो चाइल्ड से रिलेटेड है, क्योंकि उसकी डिग्निटी और उसकी प्राइवेसी को कोई भी हर्ट नहीं होना चाहिए, उसके रेपुटेशन को। ठीक है,
अब मीडिया के पास क्या पावर नहीं है डिस्क्लोज करने का? पहला उसका नाम, एड्रेस, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल्स, स्कूल, नेबरहुड, एनी अदर पर्टिकुलर विच मे लीड टू डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड। सिंपल सा वर्ड है, आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग द स्पेशल कोर्ट competent टू ट्राई द केसेज अंडर एक्ट मे परमिट सच डिस्क्लोजर। अगर वो परमिट करता है तब आप इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में उसको कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर 6 पे चलते हैं। प्रोसीजर फॉर द रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब अभी तक क्या था, कैसे आप इंफॉर्मेशन को, जो चैप्टर 5 था वो बात कर रहा था कैसे आप इंफॉर्मेशन को रजिस्टर्ड करवाएंगे, ठीक है, पुलिस के पास। अब यहाँ पे नॉर्मल पर्सन का चांस खत्म, अब आता है पुलिस वाला, पुलिस या स्पेशल वो ये पर्सन आते हैं। अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, अब वो देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स कैसे होगा। तो ये चार्ट आप देखिए, पॉक्सो एक्ट का चार्ट है, इसमें आपको 24 है, 25 है और 26 है, 27 है, 4 सेक्शंस हैं। तो उनका प्लेस डिसाइड होगा, मतलब घर पे ही होगा। पुलिस वाला जो है वो वुमेन होगी। अगर ये में लड़की की बात है तो सब इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होना चाहिए, पुलिस ड्रेस में नहीं होनी चाहिए, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना है, पुलिस स्टेशन में डिटेंशन नहीं होनी चाहिए, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। मजिस्ट्रेट के पास हो रहा है 183 में BNSS। तो मजिस्ट्रेट के सामने कैसे होगा, तो रिकॉर्ड होगा स्टेटमेंट का बच्चे का, एडवोकेट की प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट 207 CRPC में चला जाएगा, ठीक है। अब एडिशनल देखा जाए पुलिस और मजिस्ट्रेट का, तो जो पर्सन होगा रिकॉर्डेड एज अ स्पोकन बाय चाइल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ और ट्रस्टेड पर्सन, या तो माता पिता होने चाहिए या तो उनका कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन होना चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट ऑफ द ट्रांसलेटर इंटरप्रिटेटर, बच्चा नहीं समझ सकता है तो ये चीज़ें भी होंगी। डिसेबिलिटी है तो स्पेशल एजुकेटर आएगा, नहीं बोल पा रहा है तो हो सके तो उसको ऑडियो वीडियो में ही रिकॉर्ड करना है, जिससे बाद में एविडेंस या फिर बच्चे पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन है, अगर मेडिकल एग्जामिनेशन की नीड है तो लड़की है तो उसके लिए वुमेन डॉक्टर ही होगी, लड़का होगा तो दोनों में से कोई कर सकता है। उनके साथ साथ कोई भी पेरेंट्स या ट्रस्टेड पर्सन रहना चाहिए। अगर पेरेंट्स नहीं प्रेजेंट हैं तो वुमेन नॉमिनेटेड मेडिकल इंस्टीट्यूशन हेड, उसके सामने ही मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट है, बहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं सेक्शन 24। ये स्टेटमेंट की बात करता है, द स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, बच्चे का स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड होगा एट द रेसिडेंस ऑफ द चाइल्ड, किसके, घर पे, ठीक है, होम। रिकॉर्ड होगा एट द प्लेस ही यूजुअली रिसाइड, मतलब जहाँ पे रहता है। अब उसका घर नहीं होगा, किसी चाचा मामा क्या रहता है लगातार, तो वहाँ भी रिकॉर्ड हो सकता है। और एट द प्लेस ऑफ हिज चॉइस, या वो जहाँ चाहता है, ठीक है। एंड एज फार एज प्रैक्टिकल बाई अ वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, औरत करेगी, SI फीमेल, ठीक है। पुलिस ऑफिसर व्हेन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म, ड्रेस नहीं पहनना है। साथ साथ इन्वेस्टिगेशन जो होगा, एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड इंश्योर एट नो पॉइंट ऑफ द टाइम चाइल्ड कम द कॉन्टेक्ट ऑफ एनी ऑफ द एक्यूज, उसको ऐसे रखना है कि एक्यूज के सामने नहीं आ पाए। आप एक कौन सा एक बंदा ही काफ़ी है, उसमें आप देखोगे कि जब आसाराम बापू का ट्रायल चल रहा होता है तो उनको एक पर्दे में रखा जाता है कि वो जो विक्टिम है उसके सामने ना आ पाए, ठीक है। नो चाइल्ड शैल बी डिटेन इन द पुलिस स्टेशन, बच्चों को नहीं कैद करके रखना है। द पुलिस ऑफिसर शैल इंश्योर दैट आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पुलिस मीडिया अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाई द स्पेशल कोर्ट। अगर आपको परमिशन है तो करिए, नहीं तो आपको आइडेंटिटी को किसी हाल में भी डिस्क्लोज नहीं करना है, किसी के द्वारा भी नहीं करना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे 25, रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय द मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा, जो 164 183 में अब हो गया है BNSS में, इसको रिकॉर्ड करेगा। अब रिकॉर्ड कैसे करेगा, सिंपल सी, मतलब वैसे ही जैसे सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। इट परमिट द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट्स ऑफ दिस एक्यूज शैल नॉट बी अप्लाई इन द केस, कोई जरूरी नहीं है इनका। जो हम लोग चार्ट में देख के आए सेम सारी चीज़ें वही हैं, यहाँ पे भी बच्चा बोल सकता है, ठीक है। शैल बी रिकॉर्डेड स्पोकन बाय द चाइल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, एनी अदर पर्सन हुम द चाइल्ड ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। पेरेंट्स सेम टू सेम चार्ट से, आप चार्ट से समझ गए हो तो इसको एक बार रीड करके आगे बढ़ सकते हो, या ट्रस्ट, यही दो चीज़ पे होगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर केस में क्या करेगा, ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटेटर होगा अगर नॉट जरूरत पड़ती है तो। और बच्चा जो है नहीं बोल पाता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, उस बच्चे को कोई भी जो मतलब डॉक्टर या फिर ऐसे पर्सन के द्वारा उसको ट्रांसलेट या इंटरप्रेट किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो उस पेरेंट्स में होगा इन द केस ऑफ विक्टिम ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है, फीमेल डॉक्टर करेगी और कंडक्टेड बाई वुमेन डॉक्टर करेगी।
Medical examination shall be conducted in the presence of the parent of the child of any other person whom the child respond trust and confidence. Parents हो या फिर कोई भी ट्रस्टवर्दी पर्सन हो. In case of parent of child, other person referred in the subsection 3 जो दिया था cannot be present for any reason during the medical examination of the child. The medical examination shall be conducted in the presence of women nominated by head of the medical institution. अभी हम लोग सेम टू सेम वही चीज़ है जो चार्ट में देख के आ रहे हैं, तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा. अब एडिशनल बताता है ये चीज़ कि कैसे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड होगा. द मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर एज द केस में बी may in the case of the child having a mental or physical disability seek the assistance of the special educator. उसको कोई भी मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी है तो स्पेशल एजुकेटर बीच में आएगा. एनी पर्सन फैमिलियर विद द मैनर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द चाइल्ड और एन एक्सपर्ट इन द फील्ड हैविंग सच क्वालिफिकेशन, जिसको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो उसको फीस के साथ उसको लाया जाएगा. वेन एवर पॉसिबल, wherever possible, the magistrate or the police officer as the case may be shall ensure that the statement of the child is also recorded by audio, video and electronic means. सेम चार्ट की सारी चीज़ें हैं, आप चार्ट से भी आगे बढ़ सकते हो. अब हम बात करते हैं स्पेशल कोर्ट्स की. तो आपने अभी तक देखा क्या, सेक्शन 1 कहाँ अप्लाई होगा, वेयर अप्लाई, ठीक है. 2 बताता है डेफिनेशन, 3 से लेकर 18 तक आपको बताता है क्या, सब्सटेंटिव पार्ट. अब 18 से के बाद हो गया 19 से आपको बताता है कहाँ तक, ये 28 है ना, 28 27 तक. ये आपको क्या बताता है, प्रोसीजर क्या होगा. प्रोसीजर किस चीज़ का, रिपोर्ट और रजिस्टर. और उसके बाद ये बताता है कि जो पुलिस होगा टेक एक्शन, ठीक है. एक और चीज़ है इसमें, कैसे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, ये आपको बताता है 25, 26, 27, ठीक है. तो इतना चीज़ अब हम लोग देख लिए कि कैसे होगा. अब हम कहेंगे कहाँ होगा, ठीक है. अब होगा वेयर, तो कहाँ होगा, कोर्ट में होगा. कोर्ट कौन होगा, कोर्ट जो इस एक्ट के द्वारा क्या है, स्टैब्लिश है. अब स्टैब्लिश होने से क्या होगा, ये हो जाएगा स्पेशल कोर्ट, ठीक है. क्योंकि एक एक्ट के द्वारा बनाया गया, हमारा सीआरपीसी से गवर्न नहीं होगा, इस एक्ट से गवर्न होगा. तो अब हम लोग देखेंगे स्पेशल कोर्ट क्या होगा. इसमें अब सिंपल सी मतलब है, आप स्पेशल कोर्ट देख रहे हो 28 से 32 में दिया हुआ है. इसमें आप 2 चीज़ें देखिए, एक स्पेशल कोर्ट होगा और एक स्पेशल पीपी होगा, ठीक है. दैट्स इट, बस इतना ही जानना है कैसे उनका एक्ट होगा. जैसे उस कोर्ट का होता है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गैजेट लाएगी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करेगी और क्या करेगी कि स्पेशल कोर्ट को डेजिग्नेट करेगी. अगर कोई चिल्ड्रंस कोर्ट पहले से चल रहा है CPCR एक्ट के तहत, तो उसको हम लोग स्पेशल कोर्ट इस सेक्शन के थ्रू मान लेंगे. जुरिडिक्शन इनका वही होगा जो स्पेशल कोर्ट ट्राई ऑफेंसेस चार्ज एक्यूज और सेम ट्रायल अंडर CRPC. IT एक्ट का भी जुरिडिक्शन इनको मिलता है 67B में, वही चीज़ें हैं. फिर 29 ये बोलता है कि प्रिजम्पशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस 3, 5, 5, 7, 7, 9, मतलब कल हम लोग जो सब्सटेंटिव पार्ट पढ़ के आए थे उन पार्ट में जो प्रिजम्पशन होगा कोर्ट का, वो ऐसा मानेगी जो एक्यूज है उसी ने किया है, ठीक है. वो अगर कंट्रोली प्रूव ना कर दे तो मतलब शैल प्रिज्यूम है. फिर हो गया प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, ऐसा माना जाएगा कि जो पर्सन था वो पर्सन की मेंटल स्टेट थी कि वो क्राइम कर सकता है, अगर वो पर्सन ये प्रूव कर दे कि मेरी मेंटल स्टेट नहीं है तब तक. फिर अप्लीकेशन ऑफ CRPC वो अप्लाई होगा, स्पेशल कोर्ट इसको कोर्ट ऑफ सेशन माना जाएगा और पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा, इसमें जो ये भाई साहब अपॉइंट होंगे, ठीक है. अब इनके लिए क्या है, स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी एज ए स्पेशल कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर. इनको कम से कम 7 साल का प्रैक्टिस का ये होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, एलिजिबिलिटी हो गई. और इनको क्या माना जाएगा, मीन टू अ CRPC जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहाँ पे दिया गया डेफिनेशन में, वो इनको भी माना जाएगा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पॉक्सो केसेस, ठीक है. अब डेजिग्नेटर ना, अब देखिए एक बार हम लोग चार्ट से पढ़ लेते हैं तो आपको बस इसको एक बार रीड करना है जिससे चीज़ें आपके दिमाग से निकले नहीं, बस इसलिए आपको बैरेक डाला था. नहीं तो चार्ट सफिशियंट होगा, वही सब चीज़ें हैं. यहाँ पे भी आप चार्ट को बहुत ही हाईली क्वालिफाइड करके बनाया गया कि आपको यहाँ से पढ़ने की जरूरत ना पड़े. फिर भी एक बार रीड करने में कुछ भी नहीं जाता, 10 मिनट में सारी चीज़ें हो जाती हैं. स्टेट गवर्नमेंट शैल कंसल्टेशन, सेम चीज़ है, विद द चीफ जस्टिस, ठीक है, ऑफ हाई कोर्ट बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट designate for the each district a court of session to be a special court to try the offences under the act, ठीक है. फिर कहता है प्रोवाइडेड दैट, और इन्फॉर्मेशन इसमें इंक्लूड करता है, कोर्ट ऑफ सेशन इज नोटिफाइड एज अ चिल्ड्रंस कोर्ट. अभी हम लोग देखें क्या था,
जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट एक्ट 2005 बना था उसके थ्रू जो कोड बना था उसको हम लोग क्या मानेंगे, डेजिग्नेटेड, क्या डेजिग्नेट करेंगे उसको, स्पेशल कोड, सिमिलर पर्पस अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, उनको स्पेशल कोड का दर्जा मिलेगा इस सेक्शन के द्वारा। फिर हम लोग आगे की बात करें, वाइल ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अ स्पेशल कोर्ट शैल ऑल्सो ट्राई एन ऑफेंस अदर देन द ऑफेंस रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 with which the accused may under the CRPC be charged at the same trial। ठीक है, सेम टू सेम होगा। The special court constituted under the act notwithstanding anything in the Information Technology Act 2000। ठीक है, 21। अब यहाँ पे एक सेक्शन बता रहा है, जुरिडिक्शन बता रहा है कि जुरिडिक्शन कहाँ है इनका, 67B में। किसका जुरिडिक्शन है, पॉक्सो एक्ट का। ठीक है, यही चीज है। अब हम लोग चलते हैं प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ चीजों में ऑफेंसेस में प्रिजम्पशन माना जाता है। प्रिजम्पशन क्या है कि जो एक्यूज है वही पर्सन क्या किया है, क्राइम किया है। मतलब क्या है यहाँ पे, शैल प्रिज्यूम है। आप लोग बोलिएगा तो मैं आपको एविडेंस भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा एविडेंस के लिए, तो मैं आपको एविडेंस अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ये शैल प्रिज्यूम है। अब शैल प्रिज्यूम अगर हम देखते हैं तो किस किस सेक्शंस में, 3, 5, 7 और 9, क्या है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है और एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट है। इन केसेस में क्या स्पेशल कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि जो अबेटमेंट हुई है, अटेम्प्ट हुआ है, या फिर ये जो ऑफेंस हुआ है, ठीक है, ऑफेंस कमिट हुआ है, अटेम्प्ट, तीनों पार्ट है। मतलब 16 और 18 को भी मेंशन किया गया है यहाँ पे कि ठीक है, कमीशन है, अबेटमेंट है या अटेम्प्ट है। ठीक है, इन तीनों चीज में प्रिजम्पशन क्या होगा, शैल प्रिज्यूम होगा कि क्राइम उसी ने किया है। ठीक है, अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूफ, अगर एक्यूज ये प्रूव कर देता है कि भाई साहब मैंने किया ही नहीं है, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, तब तक ऐसा माना जाएगा कि इसी पर्सन ने किया है। अब चलते प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेज। अब कल्पेबल मेंटल स्टेज में मैं आपको बस इतना बता दूं कि कल्पेबल मेंटल स्टेज में भी कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि इनका मेंटल स्टेज जो था क्राइम करने का ही था। ठीक है, तभी इसने क्राइम किया है, ऐसा प्रिज्यूम करके चला जाएगा। ठीक है, स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम, देखिए कहा गया ना, शैल प्रिज्यूम existence of such mental state, but it shall be a defense for the accused to prove the fact that he had no such mental state। क्या है, unless he prove, he proves क्या कि no mental state। ठीक है, for the purpose of this section a fact is said to be proved only when the special court believe it to exist beyond the reasonable doubt। इस पे सिर्फ, इस पे नहीं, प्रिपोंडेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी पे नहीं, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर प्रूव होता है तब क्या हो जाएगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा इस सेक्शन से। अब कल्पेबल मेंटल स्टेट का मतलब क्या है, आपका इंटेंशन क्या था, मोटिव क्या था, नॉलेज क्या था, फैक्ट, बिलीविंग इन, रीजन टू बिलीव। कोर्ट ऐसा मान के चलेगी कि आपका इंटेंशन, मोटिव या नॉलेज था। ठीक है, शैल प्रिज्यूम है यहाँ पे। अब कोई एक्यूज है, वो बेचारा किया ही नहीं है, उसके पास 100% एविडेंस है कि उसने नहीं किया है, तो ये क्या हो गया, ये तीनों चीजें खत्म हो गई। तो शैल प्रिज्यूम को क्या हुआ, कॉन्ट्ररी कर दिया। ठीक है, अब हम 21 पे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये आप एक बार देख लीजिएगा, इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हम लोग अभी देख के आए, 7 साल होना चाहिए, इस एक्ट के थ्रू होगा और उनको वही पावर मिलेगी जो CRPC में मिला है। ये स्पेशल PP होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 8 की बात करते हैं, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द स्पेशल कोर्ट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। एविडेंस को कैसे रिकॉर्ड करेगी, आपको मैं चार्ट से समझा देता हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिएगा बेयरट लैंग्वेज को। प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस सेक्शन 33 से 38 में दिया गया है। इनमें क्या है, कॉग्निजेंस लेगी बाय द कॉम्प्लेन, कंप्लेन आप मजिस्ट्रेट के सामने करते हो, फिर वो भेजती है कहाँ, पुलिस रिपोर्ट लिखने के लिए। उसके बाद क्या होगा, ट्रायल और एविडेंस का सबमिशन होगा 39 सब क्लोज 9 और 35 में। फिर आएगा जजमेंट। ठीक है, अब जजमेंट क्या होगा, या तो फिजिकल, मतलब आपको क्या मिलेगा, फाइन मिलेगा, फाइन का पैसा क्या हो जाएगा, कंपनसेशन। ठीक है, या फिर सजा मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, रिकॉर्ड एविडेंस विद इन 13 डेज ऑफ द कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस 30 डेज में, कॉग्निजेंस लेने के 30 डेज में एविडेंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और कंप्लीट ट्रायल 1 साल में कॉग्निजेंस से कंप्लीट करना पड़ेगा, 1 साल में केस को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एज 34 सब क्लॉज 2, डिसीजन रिकॉर्डिंग वैलिड रिगार्डलेस फ्यूचर प्रूफ। ठीक है, मेन चीज़ें जो है 33 में दी हुई है कि आपको चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखना है केस चलते समय, कैमरा ट्रायल को मैंडेटरी करना है, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऐसा होना चाहिए जिससे मतलब
वो जो होता है कोर्ट पुट क्वेश्चन टू चाइल्ड, कोर्ट शैल पुट, ठीक है, कोर्ट कर सकता है, ठीक है। जो अग्रेसिव क्वेश्चंस होते हैं, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे बच्चा डर जाए, ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते हो। आइडेंटिटी बच्चे की डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। रिपीटेड टेस्टिमनी, चाइल्ड नॉट कॉल रिपीटेड, बार बार बच्चों को ना बुलाया जाए, एक बार में निपटा लिया जाए उनको ज़्यादा परेशानियाँ मेंटल या फिजिकल इशू ना हो, ठीक है। एक्यूज के सामने बच्चा ना आ पाए, या फिर आप उनको पर्दे में रखिए, या फिर एक्यूज को नहीं बुलाइए, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कर लीजिए जहाँ पे बच्चा ना देख पाए, ठीक है। यही आपका पावर से आप एक बार बेरेट को रीड कर लीजिएगा, सेम चीज़ है। बहुत अच्छे से आपको चार्ट मिलेंगे यहाँ पे आपको डिवाइड किए हुए, कैसे कैसे डिवाइड है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगा इस चीज़ को। अब हम आते हैं चैप्टर 9 पे, मिसलेनियस। मिसलेनियस क्या है? ये आपको 39 से 46 तक मिलेगा। इसमें अब क्या है, यहाँ पे क्या देखा जाएगा? चाइल्ड का केयर, ठीक है। इस एक्ट को कैसे प्रमोट किया जा सके, ठीक है। थर्ड चीज हो गया अवेयरनेस, कैसे गवर्नमेंट बढ़ाएगी। फिर आता है पनिशमेंट में कोई कन्फ्लिक्ट आता है तब क्या होगा। फिर आता है इस एक्ट में कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इसको कैसे एक्शन लेगी। तो ये आपको 39 से 46 तक यही मिलेगा। हम लोग चार्ट से मदद से देखते हैं पहले। तो इसमें क्या है, अ स्टेटमेंट लीगल गाइड फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्ट फाइनल प्रोसीजर ऑपरेशनल प्रोविजंस। इसमें क्या है, चाइल्ड के फ्रेंडली जस्टिस एंड केयर लीगल सर्टेनली को बात किया गया। 39 बोलता है असिस्टेंस ऑफ ट्रांसलेटर इंटरप्रेटेटर स्पेशल एजुकेटर। 41 बताता है यहाँ पे, उसके पहले 40 देखते हैं। 40 बताता है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। 41 आपको बताता है कि कंसल्टेशन और लीगल असिस्टेंस कैसे होगा, दोनों का एक साथ, अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है या फिर फॉरेन लैंग्वेज है तो। फिर उसके बाद आपको चीज़ें यहाँ पे 43 में पब्लिसिटी ऑफ डी एक्ट को बढ़ावा देना। फिर 42 तो आप देखे ही थे कि ऐसे जजमेंट्स जब मतलब दो पनिशमेंट में कन्फ्लिक्ट होता है तो अल्टरनेटिव पनिशमेंट कैसे आ गया, ये आपको 42 हुआ करता था जो हम लोग पढ़ लिए हैं। 45 46 बताता है रूल मेकिंग पावर और अमेंडमेंट, अगर कोई इशू आता है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अमेंड कर सकती है। हम लोग देखते हैं बेहतर, subject to such rules as may be made in this behalf, the state government shall prepare guidelines for the use of non-governmental organization, प्रोफेशनल्स एंड द एक्सपर्ट पर्सन हैविंग नॉलेज टू साइकोलॉजी सोशल वर्क एंड फिजिकल हेल्थ। ये बता रहा है कि आप कब बन सकते हैं एक्सपर्ट या असिस्टेंट, कब बन सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज है तो आप हो सकते हो, या फिर कोई भी एनजीओ हो सकता है, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं या एक्सपर्ट हो सकते हैं। फिर 40 की बात करें तो 301 सीआरपीसी का जिक्र करता है यहाँ पे, और द फैमिली ऑफ द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड शैल बी इंटाइटल्ड टू असिस्टेंट ऑफ द लीगल काउंसिल ऑफ देयर चॉइस ऑफ एनी अदर, मतलब वो अपने पसंद से कोई भी फैमिली या गार्जियन चूज कर सकता है उस बच्चे के लिए, ठीक है। अब बच्चे वो जो फैमिली है या फिर गार्जियन अफोर्ड नहीं कर सकता लीगल काउंसिल, द लीगल सर्विस अथॉरिटी शैल प्रोवाइड द लॉयर फॉर देम। तो इसमें कौन आपको प्रोवाइड करेगा, अगर एडवोकेट नहीं है तो लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये आपको एक एमसीक्यू हो सकता है, आप इस पर फोकस करिए। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 to 12 नॉट अप्लाई इन द सर्टेन केसेस। अब 3 से 13 जो है सब्सटेंटिव पार्ट वो नहीं इंक्लूड होगा कब, शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड। वेन मतलब जैसे जो पर्सन है, डॉक्टर है, वो कोई चीज़ कर रहा है तो उस पर अगर आप टच के लिए या फिर कोई भी एक्शन लगा लीजिए तो वो क्या होगा, ये एग्जामिशन है, ठीक है। किसको, डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, ठीक है। व्हेन सच मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट इन द अंडरटेकन विद द कंसेंट ऑफ हिज पेरेंट्स और गार्जियन। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव पनिशमेंट, इसको हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। 42 से 46 से एक बार चार्ट देख लीजिएगा, इसमें पीछे समझा चुका हूँ। एक्ट नॉट इन द डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, ठीक है। The provisions of this act shall be addition and not the derogation of provisions of any other law for the time being in force in case of any inconsistency. The provisions of this act shall have the overriding effect of the provisions of any such law and extend the inconsistency. ये बताता है कि अगर कोई भी लॉ, ठीक है, ये जो स्पेशल लॉ है आता है और इसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कोई भी एनी लॉ, तो कौन प्रिविल करेगा, तो ऑलवेज प्रिविल क्या करेगा, स्पेशल लॉ। ऐसे आप छोटे छोटे एमसीक्यू को पकड़ के कर सकते हो तो आपके लिए ये हो जाएगा। तो ये एमसीक्यू होगा विच लॉ प्रिविल्ड इफ इनकंसिस्टेंट विद अदर लॉज, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एवरी स्टेट शैल टेक मेजर्स टू इंश्योर दैट। ये क्या हो गया, अवेयरनेस की बात हो गई, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा ये और भी, ठीक है।
फिर 44 है मॉनिटरिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा इसके बारे में बात करता है। मॉनिटरिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट सेम चीज़ है, थर्ड पैराग्राफ है इसका। फिर पावर टू मेकिंग रोल, कन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी चीज़ चेंज चाहिए होता है समय के साथ साथ तो कौन करेगा। नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट, मेक रूल कैरिंग द पर्पस ऑफ एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ये याद रखिएगा कैसे करेगी, नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट से, ठीक है। उसमें आगे दिया है ए और बी कैसे कैसे उसको ट्रांसलेटर ये सब अपॉइंट होगा। फिर सेक्शन शैल बी लेट डाउन एज सुन मे बी आफ्टर इट्स मेड बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कैसे कैसे होगा, 30 डेज पहले होगा, फिर एक्सपायरी ऑफ द सेशन, कैसे कैसे इसका प्रोसीजर होगा। हाउ टू मतलब जो लॉ है वो हाउ टू पास इन पार्लियामेंट, ठीक है, अमेंडमेंट जो होगा इसको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिर पावर ऑफ रिमूव डिफिकल्टीज, कोई भी डिफिकल्टी आती है तो उसको कैसे रिमूव किया जाएगा, तो ये भी पावर किसको दिया है, सीजी को दिया गया है। किसके द्वारा, वही सेम प्रोसेस है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन गैजेट में लाके इसको सुधारा जा सकता है, ठीक है। नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा पॉक्सो एक्ट खत्म हुआ। देखिए बेयर एक्ट लैंग्वेज जो है वो कम रीड इसलिए किए हैं क्योंकि आपको चार्ट्स के हेल्प से समझ में आ गया है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने कवर कर लिया है। और आगे आने वाले समय में इसके बाद जो हमारा पॉक्सो से रिलेटेड लेक्चर होगा वो होगा आपका एमसीक्यू पे। तो हम लोग इसके बाद 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। उसके बाद जो हम लोग का मतलब कल एमसीक्यू आपको आ जाएगा। एमसीक्यू के बाद प्रोसेस हम लोग एसटीएससी देखेंगे एक्ट, एसटीएससी के बाद आर्म्स एक्ट है, अभी तो यही है। फिर हम लोग माइनर के बाद मेजर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको कनेक्ट होगा इस एक्ट में, कैसे कनेक्शन है उस एक्ट से, ठीक है। तो एसटीएससी और आर्म्स एक्ट है। अभी हम लोग कल एमसीक्यू देखेंगे। इसमें आपको कोई भी क्यूरी हो तो आपको इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो, साथ साथ हमारा पीजी पे भी कनेक्ट कर सकते हो और आप इसमें कमेंट भी कर सकते हो, तो जिससे आपकी क्यूरी सॉल्व हो जाए। कोई भी आपको सब्जेक्ट का रिलेटेड वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप बता सकते हो। वैसे तो सारे वीडियोस आएंगे ही, आपको पूरे राजस्थान एपीओ के लिए वीडियोस मिलेंगे ही। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।